टू माय यूट्यूब चैनल। आज की लेकर आए हैं एक वैकेंसी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बता दें कि ये नर्स स्टाफ के लिए वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया है नोटिफिकेशन। उस नोटिफिकेशन को हमारे चैनल पे लाए हैं। अगर चैनल पे आप लोग न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे ही न्यू न्यू हमारे चैनल पे वीडियो है आप तक पहुँचे। तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे वैकेंसी क्या है प्रारूप। तो देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस और नर्स ट्रेनिंग के लिए, नर्स स्टाफ के लिए ये वैकेंसी है, जिसकी CBT 2024 एंड मैट्रिक्स 44,900 से 44,000 रिक्वायरमेंट है। तो लेवल 7 है, मतलब इसका वेतन जो होने वाला है इसके बीच होने वाला है। अब बात करते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज है। चलिए चलते हैं। तो इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है बीएससी नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट फॉर और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल। मतलब नर्सिंग काउंसिल के ई में आना चाहिए। कहीं भी आप इंडिया का कहीं भी अगर किए हैं, बस नर्सिंग स्कूल के ई में आना चाहिए, मतलब उसके ग्राफ में आना चाहिए। ओके, देख सकते हैं इसमें लिखा गया है। अगर आप डिप्लोमा भी किए हैं तो यहाँ पर ये वैकेंसी डाल सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है। आप डिप्लोमा भी किए हैं तो ये वैकेंसी आप डाल सकते हैं। 2 ईयर एक्सपीरियंस, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल विथ कंप्लीट कॉम्पेटेंट डिस्ट्रिक्ट मेडिकल अथॉरिटी। ओके, तो ये वैकेंसी डाल सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर 18 से 40 तक के बीच वाले स्टूडेंट डाल सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर प्रारूप दिया गया है। और अब बात करेंगे कि जो यह एज का कैलकुलेशन होगा वो 1 जनवरी 2024 तक मतलब सीमित होगा। 40 ईयर अगर आपका इससे ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब फरवरी में हो जा रहा है, तो नहीं मतलब आपका वैकेंसी का प्रारूप आप भर पाइएगा। ओके, इसमें टोटल वैकेंसी का अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी 535, जहाँ यूआर के लिए 200, ईडब्ल्यूएस के लिए 50, ओबीसी के लिए 135 प्लस 30 165, एससी के लिए 109, एसटी के लिए 11। ओके, अब हम बात करेंगे कि इसमें दिव्यांग के लिए क्या क्या है। दिव्यांग के लिए 4%, एक्स सर्विसमैन के लिए 5%, हॉरिजेंटल डाला गया है। डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स उसके लिए 2%। अब फीस की बात करें कि अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए, तो फीस अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2,000 रखा गया है। देख सकते हैं जीएसटी लेकर 2360, और फिर ओबीसी के लिए 2360, फिर एससी एसटी के लिए 1416 रुपया रखा गया है। ये जो एग्ज़ाम होगा ये ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, और कंप्यूटर बेस्ड ही होगा ये एग्ज़ाम। बात करेंगे कि प्रोसेस क्या है एप्लीकेशन फॉर्म को भरने का। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कैंडिडेट पहले रजिस्ट्रेशन करेगा, फिर फिलिंग अप रिक्वायर्ड डिटेल्स, उसमें जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जो जो भी फॉर्म रिक्वायर होगा वो भरेगा। फिर आपका एक फ़ोटो रहेगा, आपका सिग्नेचर रहेगा और डॉक्यूमेंट्स रहेगा, वो आप अपलोड कीजिएगा। फिर पेमेंट ऑफ फ़ीस, मतलब आप फिर फ़ीस को पेमेंट कीजिएगा। फिर प्रिंट आउट आप लोग निकाल लीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म का। ओके, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। अब बात करेंगे कि कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट्स क्या होता है। कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो आपका कास्ट है वो आपका कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है, और ये इशू होना चाहिए 1 सितंबर 2023 से लेकर, यहाँ नोटिफिकेशन में दर्शाया गया है। देख सकते हैं 1 सितंबर 2023 में ये इशू हो जाना चाहिए। कैंडिडेट हु फेल टू प्रोड्यूस वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ईटीसी ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ऐसे when required to produce the same, the candidate will be cancelled. All candidates are advised to obtain required valid। आपको वैलिड सर्टिफिकेट देना है, नहीं तो आपका जो मतलब रजिस्ट्रेशन है वो छांट दिया जाएगा और फिर आपका मान्य नहीं होगा। ओके, तो आप लोग कृपया करके ये सब जानकारी बेहतर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही जानकारी हम लाते रहते हैं। 1 सितंबर 2023 पक्का होना चाहिए कि इसके इशू होना चाहिए, मतलब इस डेट के बाद ही अगर इशू होता है तो कोई बात नहीं, मतलब इतना तक इशू हो जाना चाहिए। अब बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। तो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर हम दिखा दें कि आप लोग को क्या क्या लेटेस्ट स्कैनेड फोटो, मतलब 4-5 दिन पहले का एक फ़ोटो, और फिर सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ, मतलब जो सर्टिफिकेट में है वो डेट ऑफ बर्थ शो होना चाहिए। फिर कास्ट कैटेगरी अप्लाइड अंडर एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इशूड बाय द कॉम्पेटेंट अथॉरिटी, और उसमें हम बताए इस
मतलब इस चैप्टर से पहले, मतलब इसके पहले हम बताएं कि इशू कब होना चाहिए। ओके, तो आपका अगर दिव्यांग है तो उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप जिसमें भी पढ़ रहे हैं उसका पूरा सर्टिफिकेट, आप जिस आधार पर ये डालेंगे उसका सर्टिफिकेट रहना चाहिए। काउंसिल का सर्टिफिकेट, नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, एनी अदर सर्टिफिकेट एज रिक्वायर्ड टू सबमिट। मतलब जो जो ये मांगेगा वो आपको देना है और मान्य तरीके से देना है। ओके, तो अब बात करेंगे कि स्कीम क्या है, एग्जामिनेशन कैसा होगा, पैटर्न क्या है। तो पैटर्न पर आज चलते हैं, अब लेके चलते हैं आप लोग को पैटर्न की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण ये स्कीम होने वाला है। देख सकते हैं यहाँ पर द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट सेल 3 आवर, 3 घंटा का ये परीक्षा होगा। 180 मिनट बोला जाता है। 200 MCQ क्वेश्चन रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, 600 मार्क का, विथ 4 अल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन, इंग्लिश एंड रीजनिंग, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेज। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है 170 MCQ जो रहेगा वो नर्सिंग सब्जेक्ट से रहेगा। 30 MCQ जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथ से रहेगा। और दे विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क आपका चाहिए, CBT बेस होगा। 40% जनरल EWS OBC के लिए, 35% SC ST के लिए रहेगा। ओके, और अब बात करेंगे कि इसमें क्या 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 सब्जेक्ट चाहिए। तो देख सकते हैं क्या क्या सब्जेक्ट होगा, क्या कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, तो सब बताया है। जनरल इंग्लिश से 10 क्वेश्चन 30 मार्क का आएगा, और जनरल नॉलेज से 10 मार्क 30 मार्क का, रीजनिंग से भी, मैथ से भी 30 मार्क। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम बोलने लगे तो बड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पर पूरा दर्शाया गया, टोटल 200 क्वेश्चन, मार्क रहेगा 600। चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं, और हमारे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही हम लोग वीडियो लाते रहते हैं, कंपनी रिलेटेड भी हम लोग वीडियो लाते हैं, वैकेंसी के प्रारूप। तो हम लोग का चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। वंदे मातरम।